Hello बच्चों, let's see this question. The question says, how many of the 900 three-digit numbers have at least one even digit? Clear? देखिए यहाँ अगर हम बात करें, क्या फाइंड करना है हमें, जो 900 थ्री डिजिट्स हमारे पास है उनमें से ऐसे कितने डिजिट्स हैं या ऐसे कितने नंबर्स हमारे पास होंगे जिसमें एटलीस्ट वन डिजिट कैसा हो, इवन डिजिट हो. क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट में हम क्या देखने वाले हैं, की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं एन नेचुरल नंबर्स में से या एन डिफरेंट नंबर्स या एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज. क्लियर? तो नोट किया हमने यहाँ पर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स. एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं हमारे पास एनसीआर. क्लियर? अब देखें क्वेश्चन में क्या बात चल रही है, टोटल 900 थ्री डिजिट्स नंबर्स की बात चल रही है. ठीक है, और इसमें भी एटलीस्ट वन डिजिट कैसा हो, इवन डिजिट हो. तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बात करते हैं यहाँ पर पहले ओड डिजिट्स वालों की. तो अगर सभी के सभी जो थ्री डिजिट्स हैं, अगर वो मेरे पास उनमें से सभी थ्री डिजिट्स अगर ओड डिजिट्स हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, 900 में से उन केसेस को हटा दूंगा. तो मेरे पास कौन से केसेस आ जाएंगे, मेरे पास वो केसेस आ जाएंगे जिनमें एटलीस्ट वन डिजिट कैसा हो, इवन डिजिट हो. क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम बात करें ओड डिजिट्स की. ओड डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, ओड डिजिट्स होंगे हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9. तो इसका मतलब ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास टोटल यहाँ पे 5. क्लियर? अब देखें बात चल रही है थ्री डिजिट्स की. तो थ्री डिजिट्स पे हमने क्या किया, अब मैं यहाँ पे ओड डिजिट्स रख रहा हूँ. ठीक है, इन थ्री पोजीशंस पे हम क्या कर रहे हैं, ओड डिजिट्स फिक्स कर रहे हैं. तो देखो फर्स्ट जो पोजीशन है, अब इन 5 में से मैं कोई सा भी डिजिट यहाँ पुट कर सकता हूँ. इसका मतलब 5 में से 1 को सेलेक्ट करना है. तो 5 में से 1 को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने, 5C1. ऐसे सेकंड पोजीशन पे भी 5 में से किसी भी एक को पुट कर सकता हूँ, और थर्ड पे भी 5 में से किसी भी एक को पुट कर सकता हूँ. तो ये मैंने केस लिया है जहाँ पे मेरे पास सभी डिजिट्स कैसे हैं, ओड हैं. क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज मतलब अगर सभी डिजिट्स मेरे पास यहाँ पर ओड हों तो उस केस में टोटल कितने नंबर्स होंगे. तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई हो जाएगा, 5C1 जो है वो 5 के इक्वल होता है. तो 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 125. क्लियर? अब बात करें यहाँ पे हम, ये तो 125 कौन से हैं जिसमें सभी डिजिट्स कैसे हो गए, ओड. और मुझे क्या चाहिए था, एटलीस्ट वन इवन डिजिट्स. तो टोटल 900 में से माइनस कर लेंगे. तो हमने बता दिया यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर. तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर 900 तो वो टोटल नंबर्स हो गए. इसमें से 125 वो नंबर है जिसमें ऑल थ्री डिजिट्स कैसे हैं, ऑड. तो हमारे पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा मतलब 775, ये वो नंबर्स हो गए जिनमें एटलीस्ट वन डिजिट तो क्या होगा, इवन होगा. क्लियर? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.